पहले आप ये देखो आपने क्या किया है, आप किसके नाम पे आए हो यहाँ पे। शहबाज और अमाल को भी देखोगे, दे वर प्लान कि चल अभिषेक के पास चलते हैं। दे प्लान कि हम जाएंगे, उसे पोक करेंगे। हर हफ्ते कंटेंट इनके पास अभिषेक ही होता है। अभिषेक का खाना, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक की लड़ाई, अभिषेक के एंगर। रियलिटी शोज में जब कोई जाता है, कोई थोड़ा उनको फेम मिलता है एंड वो दिखते हैं, तो बाकी लोग आके क्यों करते हैं, ताकि उन्हें भी वो फेम मिले। एक पॉइंट पे जाके तो रिएक्ट करेगा ना। उनका शो में ना मतलब वो होता है ना, सब वो प्रॉपर योगदान है। जो फिनाले आउटफिट होता है वो बिग बॉस की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ बिल्कुल, अभिषेक बजाज के लिए एक और उनके दोस्त या फिर यूं कहिए स्टाइलिश आ गए हैं उनके लिए बात करने। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर पलक। थैंक यू। सबसे पहला और सीधा सवाल, अभिषेक की जर्नी कैसी लग रही है अब तक की देख के? He's playing really well. First of all, he's being himself, so I'm just liking that. So yeah. मतलब उसने मेंटेन किया हुआ है, रियलिटी शो में वो रियल है। हाँ, वो परफेक्टली रियल है। अच्छा। या इन टर्म्स ऑफ उसके स्टाइलिंग आउटफिट्स की अगर हम बात कर लें तो 2 से 3 बार उसके कपड़े आए हैं ऐसे निखर के सामने, जहाँ पर लगा है कि भाई क्या आउटफिट है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि यार ये मेरे कपड़ों की वाट लगा रहा है, इसको बोलो ये ऐसे ना पहने? बहुत बार मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस मुझसे बात करो, एक कैमरा मेरे लिए लगाओ ताकि मैं अभिषेक को बोल पाऊँ। लास्ट वीकेंड ही उन्होंने करा था। ही वॉज वेयरिंग अ जैकेट, वेरी मेटालिक वन। उसके अंदर एक ब्लैक कुर्ता उनको पहनना था, बट सर ने अपना ही स्टाइल वहाँ पे निकाला था नया। बाहर भी वो ऐसे करता था जो आप देते थे कुछ, अरे नहीं यार पलक ऐसे पहनते? हाँ करते थे, बट बाहर में अपनी बनवा सकती थी ना, नहीं ऐसा नहीं करना है वैसा करना है, बट अंदर तो उनका ही राज चलेगा। सो ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स। पूरी मेरी स्टाइलिंग ऊपर नीचे कर रखी है, बट कभी कभार कुछ एकदम नया ही निकल के आता है एंड वो भी अच्छा लग रहा है। सो या कम्युनिकेट कैसे होता है? अब जैसे हर वीकेंड के बार के कपड़े तो वो लेके नहीं गए होंगे, तो वो कैसे कम्युनिकेट होता है कि इस वीकेंड के बाद जो आप ही डिसाइड करते हो वो सिर्फ भेज देते हो, आपके पास उनकी फिटिंग है एंड ऑल, या वहां से कुछ आता है कि ऐसे नहीं इस बार ऐसा कुछ भेजना, मेरे स्टाइलिश को कहना ऐसा भेजे? ओके, सो हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। सो जो भी होता है, लाइक आई नो कि पहले अभिषेक जाने के पहले हमने डिसाइड करा था व्हाट स्टाइल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको देते हैं। लाइक इट्स आई सी अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आई नो कि इसके अकॉर्डिंग मुझे एथनिक देना है एंड आई नो व्हाट पर्सनल स्टाइल अभिषेक फॉलोज। तो ये पहले ही हमारी मतलब हो जाता है इसका डिस्कशन। बाकी एवरी वीकेंड आई हैव टू सेंड थिंग्स एंड उसमें हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। वी जस्ट टेल द पीपल जो वहाँ पे उनको मैनेज करते हैं कि ये वीकेंड का है एंड ये कैजुअल वेयर है। सो ऐसे जाते हैं एवरी वीक आई हैव टू सेंड हिम क्लोथ्स। वीकेंड का एक ही आउटफिट जाता है या आप ऑप्शन उसमें भी देते हैं? मैं ऑप्शंस देती हूँ, 2-3 ऑप्शंस तो मैं देती हूँ। आई नो हाँ, अभिषेक इज वेरी चूजी अबाउट हिज क्लोथ्स। या तो वो उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लेंगे या वो कुछ नया ही बना देंगे। सो दिस हैज बीन हैपनिंग। मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक बार ऐसा हुआ था, अभिषेक एक शो कर रहा था, अभी लास्ट शो जो वो कर रहा था उसका कोई प्रोमो शूट करना था, जिसमें उसको स्पोर्ट्स वेयर पहन के फुटबॉल या बास्केट खेलना था, कुछ ऐसा, जहाँ पे जो चैनल से कपड़े आए थे लाइक कि मैं ये तो नहीं पहनूंगा। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, इज लाइक कि मैं ये नहीं पहनूंगा। उसको बोला ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे। ही क्रिएटेड हिज ओन। या ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। वो अपना थोड़ा स्टाइलिश अंदर अपना खुद ही बने हुए हैं वो वहाँ पे, बहुत जगह ही डज दैट। तो आई टोल्ड यू ना, मेरा मन करता है प्लीज बिग बॉस मुझे बोलने दो, ये ऐसे नहीं करना है। सो या ही डज दैट। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकियों की तरह वो भी अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे हैं या अपने आर्म्स फ्लॉन्ट करने की कोशिश में वो आउटफिट के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। इज दैट अ मैटर? ऐसा कुछ है? Not a matter. See, he has a really good physique. If he's showcasing and flaunting that, then that's good. But हाँ, जब तक tags ना हो तब तक पहने रखो, मुझे बस ये लगता है। So yeah, but he's looking good. So yeah, and he's aware कि मुझे कौन से outfit को कैसे करना है and how he wants to flex. So yeah. कभी ऐसा हुआ है कि कोई आउटफिट आपने सही सलामत अंदर भेजा और उसके 3 टुकड़े होके बाहर आए हैं? नहीं ऐसे ऐसा नहीं करता। ही इज अवेयर, उसे पता है कि चीजें रिटर्न होनी है, वापस होना है ना। दैट वेज ही डजंट डू दैट। अब उसके गेम पे आ जाते हैं। हु डू यू थिंक अभिषेक का अंदर दोस्त है और किससे अभिषेक को अब बच के रहना चाहिए? ऑफ कोर्स अभिषेक के लिए जितना मैं देखती हूँ, अभिषेक अश्नूर के साथ दिखते हैं, तो आई सी कि अश्नूर इज देयर फॉर हिम, Praneet is there and Gaurav also is there. Like he guides him with things and everything. So yeah. और बाकियों से उन्हें दूर रहना चाहिए? दूर नहीं रहना चाहिए। Like I think अभिषेक खुद अपने आप में इतने समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें
किधर अपनी कितनी एनर्जी देनी है एंड किधर नहीं देनी है. सो ही वर्क्स दैट वे ओनली. सो या. अभिषेक को आपने समझदार बोला, क्या वो दोस्तों के ग्रुप में भी ऐसे ही हैं? क्या वो हैं इतने मैच्योर इनफ? क्योंकि बिग बॉस के घर में और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, बाहर लोग उन्हें कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, उसमें सिर्फ एग्रेशन है, मोटी बुद्धि है और फलाना ढिमकाना टैग्स दिए जा रहे हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सी वी डोंट नो वो मेंटली अंदर कितनी चीज़ों से मतलब वो लोग गुजर रहे हैं. हाँ. एंड वॉट आई सी ऑन स्क्रीन, अभिषेक का एंगर, सबसे पहले अगर हम एंगर की बात करें, हर एक्शन का रिएक्शन होता है. आप अगर उस बंदे को उस लेवल तक लेकर जाओगे तो ही वो रिएक्ट करेगा. एंड वो फालतू चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहे. यू कैन सी के दैट पीपल आर पोकिंग हिम टू दैट लेवल एंड फॉर द कॉन्टेंट थिंग दे आर डूइंग दैट एंड इट इज़ वेरी क्लियर एंड विजिबल टू एवरी वन. कोई इतने टॉपिक्स होते नहीं हैं जितना वो अभिषेक को उसके पीछे पड़ जाते हैं. लाइक खाने वाला टॉपिक ले लो. खाने वाला इज़ नॉट एनी टॉपिक टू फाइट ऑन, बट दे आर फाइटिंग ऑन वेज नॉन वेज. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभिषेक को हम खाने के नाम पे पोक करेंगे, वो रिएक्ट करेगा, उन्हें कंटेंट मिलेगा एंड वो दिखेंगे. So, yeah. आप अभिषेक को कितने सालों से जानते हो? अभिषेक को मैं दो तीन साल से लाइक. तो 3 सालों में आपने उसकी फैमिली को भी समझा होगा, उसको भी समझा होगा. या ही इज़ वेरी नाइस अराउंड हिज फ्रेंड्स एंड अभिषेक जैसे है ना बाहर, वो अंदर भी वैसे ही है. इफ़ यू सी हिम बीइंग अराउंड, अब आवेज ले लो, प्रणीत ले लो, आपने देखा होगा कि लास्ट वीकेंड भी प्रणीत को आई थिंक कुछ डांस परफॉर्म कुछ करने का कहा था. नोबडी लाइक टुक दैट. दे नो कि अभिषेक को समझ आ गया था कि प्रणीत इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, ऑकवर्ड हो पा रहा है. सो वो सबने देखा, वो खुद उठा ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे एंड वो थोड़ा नर्वस ना हो. सो ही इज़ देयर फॉर हिज फ्रेंड्स. मैंने इसलिए पूछा फ्रेंड्स और फैमिली की बात क्योंकि अमाल का हमने देखा, इसके बाप को पकड़ के मारूं, खा जाऊंगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट कमेंट? और ये एक बार नहीं आ रहा है. शहबाज की तरफ से भी कमेंट आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात जब उसने कही थी, विच इज़ अ बिग थिंग. ठीक है, और शहबाज से कही थी, और जिस तरह से उन लोगों ने रिएक्ट किया. व्हाट इज़ योर टेक एज अ फ्रेंड? जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अभिषेक इसको गिव बैक दे सकता था, जवाब दे सकता था, पर वो नहीं दे रहा है, या ऐसा कुछ? सी आई फील जैसे ये सब जो पॉइंट कर रहे हैं, जो पॉइंटर्स ला रहे हैं अभिषेक को पोक करने के लिए, अभिषेक अपने आप में समझदार है. जो बंदा पोक करके पॉइंट ला रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड बाकी दूसरी चीज़ें, तो मैं बोलूँगी पहले आप ये देखो आपने क्या किया है एंड आप किसके नाम पे आए हो यहाँ पे. उनको पहले ये याद करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए. एंड टॉकिंग अबाउट वॉट द अदर कंटेस्टेंट अमाल एंड एवरीवन, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट ये सब ये भी दिखा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. अगर आप किसी की फैमिली के ऊपर आके कुछ ना कुछ बोल रहे हो एंड यू कैन सी एट द सेम टाइम हाउ अभिषेक इज़ रिएक्टिंग ऑन दैट. अभिषेक उनके पेरेंट्स पे तो नहीं जा रहे, वो अपनी पूरी डिग्निटी से खेल रहे हैं. जैसे उन्हें खेलना भी क्या है, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ. उनको जहाँ लग रहा है बोलना है वो वहाँ बोलते हैं एंड जहाँ उनको लगता है कि चलो ठीक है यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, तो वो रिएक्ट नहीं करता है वहाँ पे. इट्स अबाउट ही जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट हिज एनर्जी. इट डजंट लाइक आई वोंट से कि जो लोग बोलते हैं ना अभिषेक अपना दिमाग नहीं लगा रहा, बोल नहीं रहा, उसको पता है यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है. इधर इनको समझाने से कोई मतलब नहीं है. एंड वो क्यों कंटेंट दे, इतना तो वो भी स्मार्ट है, उसे पता है कि पीपल आर कमिंग टू हिम फॉर द कंटेंट थिंग. दे डोंट हैव एनी टॉपिक्स. आप शहबाज और अमाल को भी देखोगे, दे वर प्लानिंग. अभिषेक आई थिंक वो कौन से न्यूब वाले एरिया में बैठे हुए थे एंड दे बहुत प्लान कि चल अभिषेक के पास चलते हैं. दे प्लान कि हम जाएंगे उसे पोक करेंगे. उस टाइम भी अभिषेक बहुत शांत था. अभिषेक बहुत शांति से अभिषेक ने वो सीन हैंडल करा है. सो दे नो वो कैसे विजिबल होंगे. कैसा है अभिषेक प्यार के मामले में? मतलब ही इज लाइक हर बार प्यार होता है या हो गया इस बार जो हो रहा है घर में? See whatever I am seeing and I know him personally, मुझे तो एक प्योर फ्रेंडशिप नज़र आ रही है. एंड ही इज़ बीइंग अराउंड हिज फ्रेंड्स लाइक दिस ओनली. वो अपने फ्रेंड्स के लिए होता है वेरी प्रोटेक्टिव. एंड आप अंदर हो तो आपको पता है ना आपके कितने बंदे, आपको एक अटैचमेंट एक वो हो ही जाता है. इफ़ यू सी हिम अराउंड प्रणीत और आवेश, जब आवेश गया तब भी अभिषेक वॉज क्राइंग फॉर हिम. सो ऐसे वो बहुत प्यारा इंसान है. वो अपनों के लिए वो रहेगा हर जगह. इतना ज़्यादा प्यारा है वो अशनूर के लिए, मतलब जैसे वो रोप वाला टग ऑफ वॉर था, मुझे लग रहा है वो खेल ही नहीं रहा था क्योंकि अशनूर सामने थी. और फिर अशनूर को उसने कान में कुछ कहा था, द वीडियो गेटिंग वायरल, कि कहीं अभिषेक ने प्रपोज तो नहीं कर दिया अशनूर को. क्या कहना चाहोगे? और अशनूर भी
बराबर साथ दे रही है उसका। हालांकि हाल फिलहाल में अशनूर के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमें वो दोस्त लग रहे हैं, मुझे पता है आप भी कहोगे कि दोस्त लग रहे हैं, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा हमें वो दोस्ती से ज्यादा दिख रहा है। सी आपको पता है, अगर हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, अगर हम कोई देखते हैं ना मेल फीमेल का थोड़ा बॉन्डिंग ज्यादा दिख रहा है, तो वी डू लेग पुलिंग एंड ऑल। तो जैसे बाकी लोग भी वही शोकेस करके दिखा रहे, बट व्हाट आई सी, मुझे तो दोस्ती नजर आ रही है। बाकी दे आर अडल्ट्स, दे नो, दे कैन टेक देयर कॉल। मुझे तो एक दोस्ती नजर आ रही है। पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर वो कपल बनते भी हैं तो आप और आपके जो उसके अभिषेक के बाहर दोस्त है, ये इस चीज को कैसे लोगे आप लोग? यार हम खुश रहेंगे यार, वो जिसमें खुश है। सो इट्स ऑन हिम। Because there are set of people who says कि he is 41 and she is like in 2020. सबसे पहले तो हमारी एज में भी आएगा उसे, आप 41 बोलोगे तो। अच्छा ऐसे जा रहे हो, वेरी गुड। तो बट देयर आर सेट ऑफ पीपल हु सेज कि ये 40s में है, अशनूर इज इन 20s में है। ये कैसा एज शेमिंग भी हो रही है बहुत ज्यादा, और अगर वो दोनों कपल बनते हैं तो ये और भी ज्यादा उठ के बाहर आएगा। देन व्हाट डू यू फील, इज दिस पॉइंट वेयर अभिषेक थोड़ा हर्ट हो जाएगा? सी यार, रिश्ता एज से नहीं बनता, एक अंडरस्टैंडिंग और एक मतलब आपके बीच में कितना कंफर्ट है उससे बनता है। सो अगर आप उस पे कमेंट मुझे बोलोगे तो वो दो लोगों के बीच का बॉन्ड है, वो उनके ऊपर है, हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड एंड हाउ दे वांट टू ग्रो टुगेदर। सो अभी तो आई कैन सी अ गुड फ्रेंडशिप गोइंग आउट देयर एंड आई एम हैप्पी कि अभिषेक के लिए वहाँ पे कोई है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर आसपास के लोगों ने रोक रखा है, दैट वी नो। अभिषेक की शादी वाली बात भी निकली बीच में, और अभी हाल फिलहाल में उनकी वाइफ का इंटरव्यू भी आया। सी अगेन आई नो योर आंसर कि वो दो लोगों के बीच की बात है, बट फिर भी अगर एक तरफ से डिफेम किया जा रहा है तो क्या दोस्तों की तरफ से उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं लगती है आपको, या आप लोग छोड़ दोगे कि ठीक है लेट हर टॉक व्हाटएवर शी वांट्स टू टॉक, लेट हर पुट हर एलिगेशंस, जब अभिषेक बाहर आएगा तब देखेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ आपने कहा कि मैं बोलूँगी कि मुझे कमेंट नहीं करना है, बट आज सब जो भी देखने, अगर कोई चीज़ कोई पार्ट आपकी लाइफ का हो गया है, इट्स डन एंड डस्टेड, इट्स ओवर, तो आप अब आके उस टॉपिक पे बात करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, ये सबको दिख रहा है ना। वाई दैट्स आई फील, वाई शुड आई टॉक अबाउट दैट? वट एवर वॉज देयर बिटवीन देम, वो उनका पर्सनल मैटर है। एंड अब वो चीज़, वो पार्ट अभिषेक की लाइफ का ख़त्म हो चुका है, एंड उस पर अब आप आ रहे हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो फॉर वॉट यू आर डूइंग इट्स टोटली विजिबल टू पीपल। रियलिटी शोज़ में जब कोई जाता है, कोई थोड़ा उनको फेम मिलता है एंड वो दिखते हैं, तो बाकी लोग आके क्यों करते हैं? ताकि उन्हें भी वो फेम मिले। दे जस्ट डू फॉर दैट। आई डोंट वांट टू टॉक व्हाटएवर शी इज डूइंग, ठीक है। दिख रहा है सबको क्या। आई एम नॉट आस्किंग यू टू टॉक या कुछ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो डिफेम कर रही हैं तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप दोस्तों आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए कि व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट हर टॉक, बट हम जानते हैं अभिषेक ऐसा 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 है। Of course I know how अभिषेक is, and बाकी ऑडियंस और सब देख पा रहे हैं अभिषेक को शो में कि अभिषेक कैसा है, how is he being around women, like he is a gentleman यार। I am a friend, I know him personally and everything, so मैं किसी और के कोई और कुछ भी बकवास करेगा चलते फिरते तो मैं जाके मतलब मैं हर किसी को जाके तो जवाब नहीं दे सकती ना, मुझे पता है मेरा दोस्त कैसा है। so yeah। वो कोई और तो वैसे उसकी एक्स वाइफ थी, बट कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो ये जानना है मुझे कि अभिषेक कई बार जिस तरह से शॉर्ट टेम्पर है, वो एग्रेसिव हो जाता है, क्या ये नेगेटिव साबित होगा उसके लिए आगे चल के गेम में? क्या उसे अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है? Yeah, what I see, I don't see that much of aggression. अगर आप किसी को आके कोई शांति से बैठा है, फालतू आके पोक करोगे, कोई टॉपिक स्ट्रेच करोगे, आप उनके अपनों के बारे में कुछ ना कुछ बोलोगे, तो ऑब्वियसली बंदा कितना पेशेंट रहेगा, एक पॉइंट पे जाके तो रिएक्ट करेगा ना। तो आई सी एन रिएक्शन कमिंग आउट ऑफ इट, जो एक्शन हो रहा है। बाकी ही इज बीइंग वेरी काम, एंड अगर वो रिएक्ट नहीं करता है तो बोलते हैं कि वो यहाँ पे क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसे पता है उसको कहाँ अपनी एनर्जी देनी है, नहीं देनी है। सलमान सर के भी सामने वो चाहता तो बोल सकता था कि सर शायद आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि वीडियोस इंटरनेट पर हर जगह वायरल हो रही है जहाँ पे सलमान ने वीकेंड के वार पे कहा कि अभिषेक ने पहले इनिशिएट किया, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि अमाल ने पहले इनिशिएट किया। अब मुझे नहीं पता सेकेंड वीकेंड के वार पे इस चीज़ को मेकर्स कैसे डिफेंड करेंगे, लेकिन जो क्लियरली विजिबल है
जो दिख रहा है और उसके बाद क्लियरली विजिबल है भी कि अमाल को सपोर्ट किया गया इस वीकेंड के बार पे, उसकी इमेज को वाइट वॉश किया गया। एंड द वे अमाल सेड कि मेरे पापा बाहर देख रहे होंगे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो जब उसने अभिषेक के पापा को कहा तब वो बात उसे क्यों नहीं याद आई? आई रियली वॉन्ट टू आस्क दिस। अगर मुझे अमाल मिलेंगे तो मैं उनसे भी ये पूछूंगा, पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये चीज़ हुआ और ये क्लियरली विजिबल है तो एज अ फ्रेंड आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग को एक कलेक्टिव स्टैंड लेना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग हैपनिंग? ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग हैपनिंग। एंड आप देखोगे कि अभिषेक के पेज पे भी हमने उसका पूरा प्रॉपर फुटेज डाला एंड बताया हुआ है कि एक्चुअली क्या हुआ एंड क्या हुआ, एंड ऑडियंस इज ऑल्सो सीइंग दैट। हमने पूरा जवाब अपने एक वीडियो से दे दिया है। एंड आप अभिषेक की बात करोगे, उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने कहा, बट एट द सेम टाइम अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इतनी सिचुएशंस से जाते हैं कि हमें मतलब होता है ना, बंदा एक बार तो सोचेगा ना कि यार मैंने ऐसा तो किया नहीं था पहले, आगे जो आप बोल रहे ना वो रिएक्ट नहीं कर पाए। ऑफकोर्स 10 चीज़ें होती हैं, इसलिए वो चुप थे कि मैं मतलब देखूं कि क्या होता है आगे। ही वॉज लिसनिंग एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं, अभिषेक ने कहा भी और उनका बोलने नहीं दिया, व्हाट आई हैव सीन। तो लगता है आपको कि अगर उन्हें बोलने दिया जाएगा तभी वो बोल पाएंगे, बाकियों की तरह लड़के वो अपनी आवाज़ चढ़ाकर अपनी बात नहीं बोल पाएंगे? नहीं यार, जहाँ पे उन्हें आवाज़ उठानी होती है वो उठाते हैं। जितने भी मुद्दे देखो, कितनी जगह अभिषेक के कभी खाने के पीछे पड़ जाएंगे, कभी दे टॉक अबाउट द कुनिका थिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग। अभिषेक को जहाँ लगता है वो अपना स्टैंड तो लेते हैं। इवन पीपल कम एंड दे टॉक अबाउट लाइक in his back, but still Abhishek is being fair with everyone. If you see Kunika ji and आप जीशान जी को भी देखोगे, आप वो हर जगह सबको जाके समझाते हैं जहाँ उन्हें लगता है। वो किसी की ऐसी दुश्मनी में नहीं पड़ता है बंदा, उसे जहाँ लगता है बोलना है वो बोलेगा, एंड जहाँ गलत हो रहा है he'll take his stand. Last, there is a picture also getting viral on the internet. Zishan, Amal sitting on bed, Shehbaz sitting on bed, having their meal, having their foods. But Abhishek is not allowed to do so in that house. Do you feel, fans को तो लग रहा है कि makers are being biased with them? See, ये तो जो भी पॉइंटर्स आप दिखा रहे हो रहा है, ये तो वो टीम ही पोक कर रही है ना अभिषेक को। लाइक द अदर टीम आई एम टॉकिंग अबाउट, द अमाल टीम, वट एवर दे आर। अभिषेक यहाँ पे बैठ के खा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ये तो उनको बस कंटेंट के लिए, वो पता है वो बंदे को पोक करेंगे। आपको भी पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द शो, अगर कोई बंदा फिजिकल होता है वो शो के बाहर हो जाता है, तो वो कोई ना कोई वे आउट निकाल रहे हैं अभिषेक को परेशान करने का। एंड अलाउ नहीं अलाउ बेड पे, वो तो हम एक घर पे रह रहे हैं, सबके अपने रूल रेगुलेशंस अपने खुद के होते हैं, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता वहाँ पे ये मत करो वो मत करो। So they are planning plotting against अभिषेक, क्योंकि उन्हें अभिषेक में एक strong competition नजर आ रहा है इस वजह से। Of course, it is very clear. कंटेंट क्या है और आप बताओ? हर हफ्ते कंटेंट इनके पास अभिषेक ही होता है। अभिषेक का खाना, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक की लड़ाई, अभिषेक के एंगर इश्यूज। कंटेंट क्या है इनके पास? कुछ नहीं मिला तो अभिषेक और अश्नू ले आओ। पर दोनों साथ में क्यूट तो दिखते हैं, मैं कह रहा हूँ। हाँ अच्छे दिखते हैं। हाँ, तो क्यूट तो दिखते हैं। ओके, आखिरी सवाल, व्हाट डू यू फील, कौन जा सकता है टॉप 5 तक? आगे तक कौन बढ़ेगा? पहले तो ऑफ कोर्स अभिषेक। हाँ, तो बाकी के 4 बता दो। अभिषेक, आई कैन सी अभिषेक एंड अश्नूर, बिकॉज है वो अभिषेक के साथ, शी इज सपोर्टिंग हिम। एंड आई कैन सी गौरव, वो भी बहुत मतलब अच्छे से वो उनको जहाँ पार्टिसिपेट करना होता है वो करते हैं। एंड कुनिका जी, उनको मतलब शी इज़ देयर एवरीवेयर, आई कैन सी उनका शो में ना, मतलब वो होता है ना सब, वो प्रॉपर योगदान है हर जगह, हर कोने में जो भी हो रहा है कुनिका जी का नाम आ ही जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक क्योंकि आप एक शो में आप विजिबल तो हो रहे हो ना, वो दिख नहीं है, बाकी तो सब सोए हुए हैं। एंड फिफ्थ आई सी, मुश्किल है मुझे इतने, मे बी बसीर। ओके, मुझे लगा यू विल गो फॉर तान्या मित्तल। तान्या मित्तल यार, तान्या मित्तल की रियलिटी और वो जितना मैं देख रही हूँ, मुझे तान्या का ना कुछ रियल साइड दिख नहीं पा रहा है। उनका बस वो एक वर्ल्ड दिख रहा है जो उन्होंने बनाया हुआ है। सो आई कांट सी रियल तान्या देयर। इफ आई एम वॉचिंग अ रियलिटी शो, आई वॉन्ट टू सी कि वो रियल में कैसी क्या है। ये कहानियाँ और ये शोज़, ये टीवी, ये तो सब हम देखते आ रहे हैं। रियलिटी शो में हम उस पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं कि क्या है, क्या वो है, असल में वो इंसान है क्या। But don't you feel कि तान्या के लिए वो वर्क कर रहा है इंटरनेट पे, एवरीवेयर देयर इज तान्या, एंड यही तो रियल है ना तान्या की, यही तो रियल है कि शी क्रिएट्स हर ओन वर्ल्ड।
यार कंटेंट वाइज जितना मैं देखती हूँ, मैं जितना यू कैन सी द ऑडियंस एंड चीज जो भी ये लोग चेक कर रहे हैं ये रियल है या फेक है, तो अब वो हो गया ना, मतलब और क्या मैं देख पा रही हूँ उसमें। मेरा ये है कि साड़ीज देख पा रही हूँ, बकलावा देख पा रही हूँ, उसके अलावा मेरे को कुछ और मैं एज एन ऑडियंस नहीं देख पा रही हूँ कि और वो मुझे क्या दे सकते हैं। चलो, वी विश अभिषेक अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू ऑल्सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि अभिषेक के फिनाले के आउटफिट में आप क्या, अच्छा देयर इज अ मिथ था, वैसे मैं ख़त्म करने वाला था बट नाउ आई एम गिविंग यू एन आइडिया। जो ब्लेजर या सूट पहनता है ऐसा कोई एक मिथ है, पता नहीं इफ़ यू नो दैट देयर इज अ मिथ कि जो जिसने बहुत हाईटेक 3 पीस ब्लेजर पहना है वही जीतेगा शो। तो जो ब्लेजर पहन के आया फिनाले में टॉप 3 में वो जीत विनर है, ऐसा कुछ है मिथ। आपके कानों पर पड़ा है ऐसा कुछ? और आपने आउटफिट फिनाले के लिए क्या डिसाइड किया हुआ है अभिषेक का? एक चीज़ मैं अच्छे से रिवील कर देती हूँ, जो फिनाले आउटफिट होता है वो बिग बॉस की टीम देती है तो जो भी चीज़ प्लान होती है कि कौन क्या पहनेगा और जो मिथ आप जो बोल रहे हो कैसे किसको कैसा दिखाना है, वो बिग बॉस की टीम करती है द फिनाले आउटफिट। बाकी आउटफिट्स हमारे होते हैं। हाँ। तो मतलब वो मिथ कुछ हद तक सही है, मतलब जो सूट पहनेगा वो जीतेगा से नहीं होता है वो वहां से प्लान है किसको क्या पहनाना है और कैसा दिखाना है। सो या दैट्स नॉट ऑन मी। वेल, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत ट्राई करा अपने मन के क्वेश्चंस आंसर करवाने का बट या गुड, आई फील गुड, पीपल आर सपोर्टिंग अभिषेक। आप भी अभिषेक को वोट करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। Thank you. Hi, this is Palak Kaur. I am Abhishek's friend. I am here to support him and you can watch our chats on Tele Chakkar. Thank you.